रायगढ़ नगर निगम चुनाव के लिए वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब राजनीतिक दल चुनाव की रणनीति बनाने में जुट गए हैं, मगर कई पार्षदों की उम्मीदों पर आरक्षण ने पानी भी फेर दिया है। आरक्षण की कैंची से करीब आधा दर्जन सिटिंग पार्षदों के सुरक्षित सीट अब उनसे छिन गई है। ऐसे में अब उन्हें अपने राजनीतिक भविष्य के लिए नई जगह तलाशनी होगी। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में कि आरक्षण की कैंची से किन किन नेताओं की राजनीतिक नैया डगमगा गई है। तो देखते हैं हर्ष न्यूज की ये खास रिपोर्ट। तो इस प्रक्रिया को देखते हुए संगठन अगर जिसको भी देते हैं टिकट उसके साथ मैं काम करूंगी। मैं जो है पिछले 30 साल से पार्षद की भूमिका अपने वार्ड में निभा रहा हूं और मुझको यदि लोग पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, ये 30 साल में मेरे वार्ड के जनता जानती है। ओबीसी होने से भी हम लड़ सकते हैं, सामान्य होने से भी हम लड़ सकते हैं, महिला होने से भी हम लड़ सकते हैं और पुरुष होने से भी हम लड़ सकते हैं। आरक्षण की कैंची जब जब चलती है तो अच्छों को हिलाकर रख देती है। खासकर राजनीति में आरक्षण का मुद्दा हमेशा से ही छाया रहता है, मगर नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि यही वह प्रक्रिया है जो कि राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों के भविष्य को तय करती है। गुरुवार को रायगढ़ नगर निगम चुनाव के लिए वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की गई और सभी 48 वार्डों के लिए आरक्षण तय किए गए। इनमें कुल 48 वार्डों में 24 वार्ड सामान्य, 11 वार्ड ओबीसी, 5 वार्ड एसटी और 8 वार्ड एससी वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं, जिनमें सामान्य वर्ग में 7 सीटें, ओबीसी वर्ग में 5 सीटें, एसटी वर्ग में 2 सीटें और एससी वर्ग में 3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। अब बात करते हैं आरक्षण के बाद वार्डों की स्थिति पर। तो आरक्षण के बाद नगर निगम के मौजूदा कई पार्षदों की सीट उनसे छिन गई है। इनमें वार्ड नंबर 1 के कांग्रेस पार्षद प्रभाती महापात्रे से लेकर वार्ड नंबर 2 से भाजपा के पार्षद अशोक यादव, वार्ड नंबर 6 से कांग्रेस पार्षद संजय देवांगन, वार्ड नंबर 16 के दिग्गज नेता सुभाष पांडे, वार्ड नंबर 22 से कौशलेश मिश्रा, वार्ड नंबर 31 से कांग्रेस के संजय चौहान, वार्ड नंबर 27 से भाजपा नेता राजेंद्र ठाकुर की धर्मपत्नी, वार्ड नंबर 35 से चंद्रमणि बरेठ, वार्ड नंबर 39 से भाजपा के उप नेता प्रतिपक्ष श्रीनु राव, वार्ड नंबर 40 से श्यामलाल साहू और वार्ड नंबर 44 से कांग्रेस के रूपचंद पटेल, वार्ड नंबर 47 से पदुमलाल प्रजा की कुर्सी उनसे छीन गई है। आरक्षण की कैंची चलने के बाद अब उन्हें चुनाव लड़ने के लिए नई और सुरक्षित जगह की तलाश करनी होगी। खास बात यह है कि आरक्षण की इस प्रक्रिया में महापौर, सभापति, नेता प्रतिपक्ष और कई एमआईसी सदस्यों की सीटों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। सामान्य वार्ड के लिए भी रखी गई है, महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई है, ओबीसी के लिए भी रखी गई और सभी क्षेत्र में महिला आगे बढ़ रही थी, इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ने के लिए मौका मिला। तो सभी को इसमें लड़ना चाहिए, महिलाओं को, और आगे बढ़ना चाहिए। वैसे तो अभी वर्तमान में हमारे नगर निगम में काफ़ी महिला है, 20 से 22 महिला है जो कि उनके द्वारा कार्य कर रहे हैं शहर विकास में। तो आगे भी मौका मिला जरूर लड़ेंगे जी। हमारे यहाँ सामान्य है, महिला पुरुष कोई भी लड़ सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को देखते हुए संगठन अगर
जिसको भी देते हैं टिकट उसके साथ मैं काम करूँगी, किसी को भी दे मुझे कोई जी। पहले तो संगठन जो भी बोले उस पे उसी के साथ तैयारी करेंगे, और अभी तक संगठन ने कोई निर्णय नहीं लिया। निर्णय लेते ही उस पर कार्रवाई की जाए, तैयारी की जाएगी। ज़्यादातर हाँ, वार्ड नंबर जो पूर्व में 10 था, अभी वर्तमान में 12 है परिसीमन पश्चात। हमारा वार्ड ओबीसी होता है या सामान्य, ऐसा जनरली 2 ही होता है, जिसमें 2 महिला भी शामिल रहता है। अभी तक 7 बार के आरक्षण में सामान्य और ओबीसी ही हुआ है, और 1 बार ओबीसी महिला हुआ है, जिसमें मेरी धर्मपत्नी को चुनाव में उतारे थे, जिसमें हमारे वार्ड के एक पार्षद जो है वो बनी थी। मैं जो है पिछले 30 साल से पार्षद की भूमिका अपने वार्ड में निभा रहा हूँ, और मुझको यदि लोग पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, ये 30 साल में मेरे वार्ड के जनता जानती है। वैसे मुझे चुनाव में यदि उतरना है तो मुझे ज़्यादातर प्रचार की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई मेरे से नाराज़ है तो मैं जितना भी कर लूँ वो मुझे वोट नहीं देंगे। यदि मेरे से संतुष्ट हैं तो मैं वोट मांगने भी नहीं जाऊँगा तो मुझे वोट देंगे। ऐसा मेरा अनुमान है मेरे वार्ड के प्रति। पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि 48 वार्ड में हमारा वार्ड एक ऐसा है जिसमें ओबीसी होने से भी हम लड़ सकते हैं, सामान्य होने से भी हम लड़ सकते हैं, महिला होने से भी हम लड़ सकते हैं, और पुरुष होने से भी हम लड़ सकते हैं। ऐसा वार्ड वासियों का प्यार और आशीर्वाद हम दोनों हस्बैंड वाइफ को मिलता है। और इस बार ओबीसी सामान्य हो गया है, मतलब पुरुष या महिला कोई भी लड़ सकते हैं। तो इस बार पुनः मैं इस बार का चुनाव फाइट करने वाली हूं, और अपने वार्ड वासियों से फिर से पुनः भरपूर आशीर्वाद और स्नेह की आशा करती हूँ। चूँकि मैं नेता प्रतिपक्ष रह चुकी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि वास्तव में जो विकास कार्य विगत 5 वर्षों में होने थे, जो नहीं हो सके, उन विकास कार्यों को लेकर मैं अपने सरकार के पास जाऊंगी। और निश्चित रूप से मुझे पूर्ण आशा है हमारे लाडले विधायक वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी इन समस्याओं को, इन विकास कार्यों को बहुत गंभीरता से लेंगे, और रायगढ़ का चहुमुखी विकास इस बार देखने को मिलेगा। जैसा कि देखिए अभी वार्डों का जो आरक्षण हुआ लॉटरी के माध्यम से, क्योंकि हमारा वार्ड पहले सामान्य महिला था और इस बार ओबीसी महिला के लिए आरक्षित किया गया है। निसंदेह उसके बावजूद भी अगर संगठन जैसा निर्णय करती है कि अगर वो संगठन आदेश करती है कि चूँकि हमारी धर्मपत्नी पूर्व में पार्षद वहाँ रही है सामान्य महिला के आरक्षण पे, और अभी चूँकि पिछड़ा वर्ग महिला हो गया, चूँकि हम पिछड़ा वर्ग से भी प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर संगठन का आदेश होगा तो निसंदेह हम पुनः अपने वार्ड की जनता की सेवा के लिए हम तत्पर हैं और पुनः सेवा में हम तत्पर रहेंगे। दरअसल वार्ड नंबर 1 पहले जनरल महिला के लिए आरक्षित था, जहां कांग्रेस से प्रभाती महापात्रे ने अपनी जीत सुनिश्चित की थी, मगर अब यह ओबीसी महिला के लिए रिजर्व हो गया है। वहीं वार्ड नंबर 2 पहले सामान्य सीट निर्धारित था, मगर अब यह सामान्य महिला के लिए आरक्षित हो गया है, जिससे यहां के सिटिंग पार्षद अशोक यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जबकि आरक्षण ने कांग्रेस के तेज तर्रार पार्षद संजय देवांगन की भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उनका वार्ड नंबर 6 भी अब जनरल से जनरल महिला के लिए आरक्षित हो गया है। इसी तरह वार्ड नंबर 16 अब जनरल से ओबीसी के लिए रिजर्व हो गया है, जिसके बाद नगर निगम में सियासत के माहिर खिलाड़ी माने जाने वाले सुभाष पांडे का राजनीतिक करियर दांव पर लगता नजर आ रहा है। वार्ड नंबर 22 भी भाजपा के कद्दावर नेता कौशलेश का सुरक्षित सीट माना जाता था। 2019 के चुनाव में यह वार्ड सामान्य महिला के लिए आरक्षित होने के बाद यहां उनकी धर्मपत्नी ने जीत हासिल की थी, मगर इस बार उनकी भी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, क्योंकि अब ये सीट महिला ओबीसी के लिए आरक्षित हो गई है। इसी तरह पहले एससी के लिए आरक्षित वार्ड नंबर 31 के एससी महिला के लिए रिजर्व हो जाने के बाद कांग्रेस के संजय चौहान की नैया डगमगाने लगी है। वहीं 2019 में जनरल के लिए रिजर्व वार्ड नंबर 39 के सामान्य महिला सीट घोषित होने के बाद भाजपा नेता और उप नेता प्रतिपक्ष सीनू राव को जोर का झटका लगा है। इसी तरह आरक्षण की कैंची चलने के बाद तकरीबन आधा दर्जन पार्षदों की सुरक्षित सीट उनसे छिन गई है, और अब उन्हें राजनीतिक वर्चस्व यथावत रखने के लिए नए सिरे से
नए जगह की तलाश करनी होगी। हर्ष न्यूज के लिए रोहिताश्व बेहरा की रिपोर्ट।